everyone. I hope all of you are fine. So as you know, I'm put reasoning series on this channel. So today I will tell you the reasoning of the fifth chapter, number ranking and time sequence test. So today we will start part 2 of this topic, ranking. Part 2 of this topic, time sequence test. I have put part 1 of this topic, ranking test, on this channel. If you have not seen part 1, so check it. And time sequence test is very important for all exam. So please watch this video well and completely. I want to tell firstly what is the time sequence test and types of questions. So in this type of question, candidates are required to find a particular day or a time. इन क्वेश्चंस के टाइप में कैंडिडेट से पर्टिकुलर डे और टाइम पूछा जाता है. टाइम सीक्वेंस दो पार्ट्स में होता है, एक होता है डे में और एक होता है टाइम में. डेज, वी नो, ऑल नोज 365 डेज इन अ ईयर. टोटल 365 डेज होते हैं ईयर में. अगर लीप ईयर हो तो 366 डेज होते हैं ईयर में. वैसे तो 365 होते हैं, बट अगर लीप डे हो तो उस दिन लीप डे वाले टाइम पे ईयर में 366 डेज होते हैं. सम फैक्ट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो सम इम्पॉर्टेंट डेट, हमें कुछ डेट्स होती हैं जो हमें लर्न रखनी पड़ती हैं, लाइक 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जैन, और भी डेट्स होती हैं, उन्हें हमें लर्न करना पड़ता है. अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर 7 जून को मंडे है तो 14 जून को क्या होगा. अगर 7 जून को मंडे है तो 14 जून को क्या होगा. मैंने कैलेंडर रीजनिंग का टॉपिक इस चैनल पर डाला है. मैंने वहाँ पे एक इजी ट्रिक बताई है, आप वहाँ पर जाके कैलेंडर रीजनिंग को चेक कर सकते हो. बट कैलेंडर रीजनिंग के क्वेश्चन में ईयर दिया जाता है, लाइक 2002 ईयर दिया जाता है, बट इन क्वेश्चन में ईयर नहीं होता है. और इन क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है, गिवन डे प्लस 7 इज इक्वल टू सेम डे. गिवन डे इज प्लस 7 इक्वल्स टू सेम डे. अब देखिए, अगर हमारे पास 7 जून दिया है, अगर हम 7 में 7 प्लस करेंगे तो आता है 14. तो 14 जून को भी क्या होगा, मंडे होगा. 14 जून को भी क्या होगा, मंडे होगा. देखिए, अगर हमें गिवन है 8 जून और हमें कहा कि हमें निकालना है 15 जून, 8 + 7 होता है 15. अगर 8 को ट्यूसडे है तो 15 को भी क्या होगा, ट्यूसडे होगा. सो आई होप आपको समझ आया हो. क्वेश्चन नंबर 1 है, मुकेश रिमेंबर दैट हिज ब्रदर्स दीपक बर्थडे आफ्टर 20th मई बट बिफोर 28th मई. इसमें मुकेश कह रहा है कि जो उसका ब्रदर दीपक है उसका बर्थडे 20th मई के बाद और 28th मई से पहले आता है. वहीं पर सीता कह रही है कि दीपक का बर्थडे 20 मई से पहले और 12th मई के बाद आता है. तो दीपक का बर्थडे किस डे में आएगा. देखिए, तो इस क्वेश्चन के लिए एक इजी ट्रिक होती है. मुकेश कह रहा है आफ्टर 20 बिफोर 28, सीता कह रही है आफ्टर 12 बिफोर 22. तो हमने क्या करना, 20 और 28 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और 12 और 22 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो हमें लिखने हैं. और इन नंबर में जो हम ये दोनों नंबर्स लिखेंगे, जब हम ये दोनों नंबर्स लिख लेंगे तो इनके बीच में जो चीज़ कॉमन होगी, जैसे 21 जो है वो कॉमन है, 21 जो है वो कॉमन है, तो जो आंसर होगा वो 21 होगा, कि जो दीपक का बर्थडे है वो 21 है. अब मुझे पता कैसे चला कि वो दीपक का बर्थडे 21 डेट को है. वो मुझे इसलिए ऐसे पता चला क्योंकि मुकेश को रिमेंबर था आफ्टर 22 बिफोर 28 और सीता को रिमेंबर था आफ्टर 12 बिफोर 22. तो इनके बीच में एक कॉमन डेट आती है. मुकेश और सीता के रिमेंबर्स में जो इन्होंने अपनी डेट्स रिमेंबर की थी उनमें एक कॉमन डेट आती है. तो हम उस कॉमन डेट को लिखते हैं. तो कॉमन डेट है 21. तो हम बोल सकते हैं कि दीपक बर्थडे इज़ ऑन 21 मई.
वैसे तो इन क्वेश्चंस को हम और तरीक़ों से भी कर सकते हैं, बट ये एक बहुत इजी तरीका रहता है। इन 2 सेकेंड्स हम इसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। 2 सेकेंड्स में क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटरडे वॉज अ हॉलीडे फॉर रिपब्लिक डे। अब देखिए फर्स्ट लाइन बोली है कि सैटरडे को हॉलीडे है रिपब्लिक डे का। अब हमें पता होना चाहिए रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी, तो उस दिन सैटरडे है। अब कहा कि 14 फ़ैब को अगेन हॉलीडे है शिवरात्रि का। तो अब बताइए कि 14 फ़ैब को कौन सा डे है। अब देखिए हमें कहा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन सैटरडे है। अब 14 फ़ैब को कौन सा डे है। हमें पता है गिवन डेट प्लस 7 इज इक्वल टू सेम डे। गिवन डेट प्लस 7 इज इक्वल टू सेम डे। तो हमें क्या करना है, 26 में प्लस करने 7, तो आ जाएगा 2 फ़ैब। बिकॉज देखो 26 में 7 प्लस करने हैं, 31 का मंथ होता है, 31 तक जाएंगे, उसके 1 और 2 करेंगे। 27, 28, 29, 30, 31। जनवरी जो होता है वो 31 का मंथ होता है। उसके बाद करिए 1, 2, तो 7 तक पहुँचते पहुँचते हम पहुँच गए 2 फ़ैब तक। मीन्स 2 फ़ैब को आ गया सैटरडे। 2 फ़ैब में 7 प्लस कीजिए 9 फ़ैब। 9 फ़ैब को आ जाएगा सैटरडे। 9 फ़ैब में मैंने 5 प्लस किए, तब आ जाएगा 14 फ़ैब। 9 फ़ैब में मैंने 5 प्लस किए तो आ जाएगा 14 फ़ैब। अगर मैं 9 में 7 प्लस करती तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आना था, 16th आना था। तो 16 को तो सैटरडे है, बट हमें 14 पूछा है, तो हमें 9 में 5 प्लस करने पे 14 मिला, और सैटरडे से 2 कम करने पे थर्सडे आता है। तो हमें पता चला कि 14 ऑफ फ़ैब को थर्सडे है। वैसे तो हम इन्हें कैलेंडर रीजनिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कैलेंडर रीजनिंग के लिए हमें जो गिवन ईयर होता है वो नहीं दिया गया था इन क्वेश्चंस में। तो इनके लिए हमेशा फॉर्मूला होता है गिवन डेट प्लस 7 इज इक्वल टू 7 डे। इससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, Sunita would like to complete all her work before 10 p.m. in order to watch an important TV program. She has 40-minute assignment in each of her 5 prepared subjects. What is the least time at which she can start and still complete her homework in the time for the program? तो इसमें कहा गया कि सुनीता को अपना काम, जो भी उसे अपना असाइनमेंट का वर्क है, वो 10 बजे से पहले ख़त्म करना। 10 बजे से पहले क्यों ख़त्म करना है, क्योंकि उसे अपना एक इम्पॉर्टेंट टीवी प्रोग्राम देखना है। उसके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स की उसे असाइनमेंट गिवन है, और एक असाइनमेंट के लिए 40 मिनट्स हैं। एक असाइनमेंट के लिए 40 मिनट है। तो हमें ये बताना है कि सुनीता अपना काम कब से स्टार्ट करे, किस टाइम पर स्टार्ट करे, जो उसका 10 बजे से पहले ख़त्म हो जाए। तो देखिए टोटल 5 असाइनमेंट्स हैं और 40 मिनट्स लेता है। तो एक असाइनमेंट 40 मिनट लेता है, तो 5 असाइनमेंट 200 मिनट लेगा। 200 मिनट लेगा मीन्स 3 आवर 120, 3 आवर 20 मिनट, बिकॉज 3 आवर 1 आवर में टोटल 60 मिनट होते हैं, तो 3 आवर में 180 मिनट होंगे, और 200 मिनट्स के लिए 3 आवर 20 मिनट पूछे हैं। अब देखो, अब हमें ये घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हम इसे बना सकते हैं कि 10 बजे से पीछे चलो, घड़ी बना लो और सॉल्व कर लो, बट नो नीड। क्यों? हमें टाइम दिया गया है 10 बजे। हमने एक टाइम निकाला कि उससे 5 असाइनमेंट कंप्लीट करने में 40 मिनट के अकॉर्डिंग, 40 मिनट का टाइम के अकॉर्डिंग उसे 3 आवर 20 मिनट लगेंगे। तो 10 बजे का टाइम 3 घंटे 20 मिनट के टाइम को माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 6:40 PM। तो अगर वो सुनीता अगर 6:40 PM से अपनी असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करेगी, तो 10 बजे से पहले उसकी असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।